जय हिंद। तो देखिए एसएससी की तरफ से एक और जो आपकी नई रिक्रूटमेंट है वो ऑफिशियली आउट हो चुकी है और नोटिफिकेशन आउट होने के साथ ही यहाँ पर फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो आपकी वैकेंसी है वो आपके आई है ट्रांसलेटर के लिए। यहाँ पर देखिए 2 अगस्त से यानी कि आज से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 25 अगस्त तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला पेपर है पेपर फर्स्ट वो आपका अक्टूबर या फिर नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। जो एसएससी डेट देती है इसी में पेपर आपका कंडक्ट होता है, तो अक्टूबर मान के चलिएगा कि अक्टूबर में पेपर आपका कंडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो पोस्ट आई हैं वो टोटल आपकी 2 टाइप की रहेंगी। एक है आपके लेवल 6 की जो कि आपके रहने वाली है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या फिर आप उसको बोल सकते हैं जूनियर ट्रांसलेटर। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी जो पोस्ट है वो आपके लेवल 7 की है जो कि आपके रहने वाली है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर सीनियर ट्रांसलेटर। ओके। और जल्दी ही जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं उन सभी में इस पोस्ट का जो नाम है वो आपका जूनियर के लिए रहेगा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और सीनियर के लिए रहेगा सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। अब की बार यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी हैं वो आपकी 312 दी गई हैं। अब ये जो टोटल 312 वैकेंसी हैं वो आपके किस डिपार्टमेंट में हैं, किस कैटेगरी की कितने वैकेंसी हैं वो अभी आपको नहीं बताया गया है, लेकिन बाद में बोला गया है कि जल्दी ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर वैकेंसी का डाटा आपका अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे वैकेंसी का डाटा अपलोड होगा तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। जो यहाँ पर देखिए आपकी एज लिमिट रखी गई है, सबसे पहली चीज़ वो आपकी 18 से 30 साल है जो कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार काउंट होगी। तो इसमें आपकी जो छूट मिलती है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल, प्लस में एक्स सर्विसमैन वो आपकी सेम रहेगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में सभी को दी जाती है। अब हम बात करते हैं आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए जो आपके क्वालिफिकेशन है ना वो आपकी जो है मानी जाएगी 25/8/2024 के अनुसार, यानी कि 25/8/2024 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है हम दोनों ही पोस्ट के लिए बता देते हैं, जूनियर ट्रांसलेशन के लिए और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। सबसे पहली बात तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब ये जो मास्टर डिग्री है चाहे आपने हिंदी में कर रखी है या फिर इंग्लिश में कर रखी है या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी है, अगर वो आपका जो पोर्शन रहेगा यानी कि जो आपका मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट है और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट है उसमें हिंदी और इंग्लिश आपकी दोनों होनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए हिंदी इंग्लिश नहीं है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का जो आपका मीडियम है वो आपका हिंदी और इंग्लिश से दोनों में होना चाहिए। ओके। यानी कि मैं सीधी सी बात एक कहूँगा कि इस साइड हम रखते हैं आपकी ग्रेजुएशन और इस साइड हम रखते हैं आपकी PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एक साइड आपका हिंदी होना चाहिए और एक साइड आपका इंग्लिश, या फिर इस साइड इंग्लिश या फिर इस साइड हिंदी। ओके। चाहे ये आपके हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट हो या फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, इनका मीडियम हिंदी इंग्लिश हो। ओके। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंग्लिश या फिर हिंदी आपका सब्जेक्ट या फिर आपका मीडियम होना चाहिए। आपका PG में और आपका ग्रेजुएशन में वो अलग होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी दोनों पोस्ट के लिए। लेकिन साथ में यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके पास ट्रांसलेशन का डिप्लोमा या फिर जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन वर्क का तो भी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका किस पैटर्न में दिया गया है। तो जो आपका पैटर्न है देखिए इसमें टोटल 2 पेपर होंगे। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि CBT मोड में होगा। इसमें हिंदी से 100 क्वेश्चन, इंग्लिश से 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। जो बच्चा इस पेपर को क्वालिफाई करता है तो उसकी कट ऑफ बनेगी और उसका पेपर फिर सेकंड लिया जाएगा जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। इसमें आपको ट्रांसलेशन और ऐसे लिखने होंगे। ये भी पेपर आपका 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है इसके टोटल आपके 2 पेजेस रहेंगे। एक का जो ट्रांसलेशन है आपको करना है इंग्लिश से हिंदी में, दूसरे का करना है हिंदी से इंग्लिश में।
एक आपका ऐसे आएगा जो कि हिंदी में आपको एक अलग से लिखना है और एक आपको इंग्लिश में आपको अलग से लिखना है। ओके, तो टोटल यहाँ पर ये आपका पैटर्न रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर का। और यहाँ पर याद रखिएगा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर 1 में रहेगी। ओके, पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आप लिखेंगे उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर हम बात करें आपके फाइनल सिलेक्शन की, तो यहाँ पर देखिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें कम से कम यूआर को 30% और ओबीसी प्लस में ईडब्ल्यूएस को 25% स्कोर करना होगा। बाकी जो कैटेगरी हैं इनको 20% का स्कोर करना है। ये स्कोर आपका रहेगा पेपर 1 में। जो बच्चा इस स्कोर को क्वालिफाई करता है फिर बाद में जो कट ऑफ बनती है उसको क्वालिफाई करेगा तो उसको पेपर 2 के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर बाद में जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो आपके फाइनल बनने वाली है पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 में देखिए जो कट ऑफ है वो तो आपकी कंबाइन बनेगी, लेकिन यहाँ पर पेपर 1 में पेपर 2 में जो आपका सेलेक्टेड बच्चा होगा उसके मार्क्स भी दिखाए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये है आपकी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप भी पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।